हाय, आई एम विपिन सर फॉर फिजिक्स फैकल्टी। आज आप लोगों के बीच मैं फुल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों को फोटो स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए बिना समय खर्च किए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ओके, यहाँ पर आप डिफिनेशन को देखिए, लिखा गया है इफ़ ए वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए यहाँ पर वेक्टर का यूज किया गया है। ओके, चलिए एक बार फिर से डिफिनेशन को पढ़ते हैं। इफ़ ए वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मैक्स सम एंगल, यानी कुछ एंगल बनाता है विथ एक्सक्लेरेशन वेक्टर, यानी एक्सक्लेरेशन वेक्टर के साथ कुछ एंगल बनाता है। और एक्सेप्ट कहने का मतलब यह हुआ कि उसको छोड़ करके, तो किसको छोड़ करके भाई, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ करके यह एंगल बनाएगा। देन तब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, कौन सा मोशन कहेंगे, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए इसको हम एक फिगर के माध्यम से अच्छा तरीका से समझते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक फिगर का यूज किया गया है। इस फिगर को आप अच्छे तरीका से समझिए, एक एक करके इस फिगर के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 2 एक्सिस को कंसीडर किया गया है, जिसमें से पहला एक्सिस है एक्सिस, दूसरा एक्सिस है एक्स एक्सिस, जिसमें से हम वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक पार्टिकल यू स्पीड से थीटा एंगल पे क्या किया गया है, प्रोजेक्टाइल किया गया है। ओके, तो जब पार्टिकल थीटा एंगल पे प्रोजेक्टाइल करेगा तो उस केस में उसके पास 2 प्रकार का वेलोसिटी होगा, एक तो हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी होगा और दूसरा कैसा वेलोसिटी होगा, वर्टिकली वेलोसिटी होगा। भाई हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कितना होगा, अब इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी, तो यू एक्स यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर यू कॉस थीटा। यहाँ पर यू कॉस थीटा क्यों हुआ, इसके बारे में मैं बताता हूँ। क्योंकि आप लोग ने पढ़ा होगा किस चैप्टर में, तो वेक्टर चैप्टर में, जब कोई वेक्टर किसी एक्सिस पे किसी एंगल के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे वेक्टर, वैसा वेक्टर को हम 2 प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल केस में, एक वर्टिकल केस में। तो ऐसे वेक्टर को मैं कंपोनेंट वेक्टर भी बोल सकता हूँ। जब हॉरिजॉन्टल केस में उसका सॉल्यूशन होता है तो उस केस में हम कॉस थीटा का यूज करते हैं। क्यों कॉस थीटा का यूज करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा एंगल का फॉर्म करता है। जहाँ यहाँ पर भी ये वेलोसिटी u हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल का फॉर्म कर रहा है। ओके, अगर ये थीटा एंगल का फॉर्म नहीं करेगा तो कॉस थीटा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट करेगा उस एक्सिस के साथ कॉस थीटा होगा। इस एंगल के साथ अगर थीटा एंगल क्रिएट नहीं करेगा उसके साथ साइन थीटा होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और आप लोगों को मन में क्रिएट होता होगा कि भाई हम एक्स एक्सिस के ही साथ कॉस थीटा क्यों लिए, मैं वाई एक्सिस के साथ कॉस थीटा क्यों नहीं लिए। तो इसके लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा वेक्टर। ओके, ताकि वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि मैंने एक्स एक्सिस के ही साथ कॉस थीटा क्यों लिया और वाई एक्सिस के साथ कॉस थीटा क्यों नहीं लिया। ओके, चलिए यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेरेशन जानेंगे कि आखिर इसका एक्सक्लेरेशन कितना होगा, एक्स एक्सिस में एक्सक्लेरेशन कितना होगा और वाई एक्सिस में एक्सक्लेरेशन कितना होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि जब कोई पार्टिकल को मैं ऊपर फेंकता हूँ या ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो इस प्रकार के मोशन को हम मोशन अंडर टू ग्रेविटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम पार्टिकल को मोशन करवा रहे हैं, ग्रेविटी के अंदर मोशन करवा रहे हैं और ग्रेविटी का जो रूल है वो पार्टिकल पर लागू होगा। इसीलिए इस प्रकार के मोशन को हम मोशन अंडर टू ग्रेविटी बोलते हैं। जब मोशन अंडर टू ग्रेविटी होता है तो उस केस में पार्टिकल का जो एक्सक्लेरेशन होता है एक्चुअली ए बराबर जी हो जाता है। ओके, इस बात को आप लोग जानते होंगे। चलिए जानते हैं और आगे यहाँ पे देखिए पार्टिकल जो मोशन कर रहा है एक्चुअली इसका जो मोशन हो रहा है एक्स एक्सिस में भी कुछ हो रहा है और वाई एक्सिस में इसका भी मोशन कुछ हो रहा है। तो भाई एक्सक्लेरेशन इसका एक्स एक्सिस में कितना होगा और वाई एक्सिस में कितना होगा। तो
जानते हैं यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस से ही लेना स्टार्ट किया हूँ, इसीलिए यहाँ पर cos 0 डिग्री का ही यूज किया गया है। और यहाँ पर जो एक्सक्लेरेशन एक्स एक्सिस के केस में 90 डिग्री इसलिए लिया गया है क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से π/2 आगे है, जो कि π/2 का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ओके, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन करने से इसका जो वैल्यू हो जाएगा -g हो जाएगा। ओके, ये जो एक्चुअली घटना हो रहा है यहाँ पर जो पार्टिकल ओरिजिन से फेंका गया है वो t=0 पर फेंका गया है, यानी जब टाइम इनिशियल में 0 था, यानी कुछ भी टाइम नहीं हुआ था मेरा फेंका गया ऑब्जेक्ट का। तो चलिए जानते हैं और आगे। यहाँ पर देखिए जब टाइम t बीत जाएगा, जब टाइम कितना बीत जाएगा, t बीत जाएगा, तो पार्टिकल p पॉइंट पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर देखिए पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, p पॉइंट पर पहुँच जाएगा। तो उस केस में इसके पास जो वेलोसिटी होगा वो भी 2 होगा। एक तो वर्टिकल वेलोसिटी होगा जो एक्स वाई एक्सिस की तरफ डिरोटेट करेगा, और एक जो वेलोसिटी होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ होगा, जिस वेलोसिटी को हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, तो जानते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी आखिर कितना होगा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आखिर कितना होगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी के केस में यह 0 होगा और हॉरिजॉन्टल के केस में कुछ ना कुछ होगा, और वो होगा Vx बराबर u cos थीटा। भाई यहाँ पर तो प्रश्न एक क्रिएट होता है कि वर्टिकल वेलोसिटी आखिर 0 क्यों हुआ। वर्टिकल वेलोसिटी आखिर 0 इसलिए हुआ कि यहाँ पे देखिए, अच्छा से देखिए, यहाँ पर जो पार्टिकल मोशन कर रहा है एक्चुअली ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। यहाँ पर पार्टिकल वर्टिकल केस में कुछ भी इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पर ओनली हॉरिजॉन्टल केस में पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है अपना डिस्टेंस। इसीलिए यहाँ पे जो इसके पास वेलोसिटी है वो ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल केस में है, वर्टिकल केस में नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इसलिए क्योंकि ये वर्टिकल केस में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, कोई विशेष पे नहीं है। ओके, जान गए अपने लोग। चलिए आगे और जानते हैं। यहाँ पे देखिए अपने लोग जो पढ़े हैं उसी को एक लैंग्वेज के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है। चलिए जान लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ ए मास m प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी u। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर फिगर में भी डिनोटेड मैं किया था कि u वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया गया है एट ए एंगल थीटा विथ ए एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ क्या क्या किया गया है, थीटा एंगल क्रिएट किया है और वो मोशन किया है। लेट ए आफ्टर टाइम t, जब टाइम t बीत जाएगा तो रीचेज एट ए पॉइंट p, वो किस पॉइंट पर चला जाएगा, p पॉइंट पर चला जाएगा, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। उसके पास कितना वेलोसिटी हो जाएगा, v वेलोसिटी हो जाएगा। u से v में कन्वर्ट हो गया वेलोसिटी। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि t समय बीत जाने के बाद वेलोसिटी में डिक्रीज कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि हम जिस वेलोसिटी से फेंके हैं ऑब्जेक्ट को, कुछ समय बीतने के बाद वो वेलोसिटी जरूर है कि कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए उस वेलोसिटी को हम क्या मान लिया है, v मान लिया है। ओके, चलिए जानते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में जानेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आखिर कितना होगा। ओके, कहाँ पे, तो p पॉइंट पे। ओके, तो ux का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनिशियल में वो कितना है, u cos थीटा, और ax कितना है, 0 है। वहाँ पर मैं दिखा चुका हूँ कि ax 0 क्यों है। ax का मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टल एक्सक्लेरेशन। t बराबर कितना है, t बराबर t मतलब टाइम। vx बराबर कितना होता है, ओके, बराबर व्हाट हो कितना होगा। तो मैं फार्मूला 9th क्लास से ही जानता हूँ कि vx बराबर ux प्लस ax प्लस t, और ये 11th क्लास में भी मैं यानी पीछे मैं एक लेक्चर बनाया हूँ, उस लेक्चर में मैं इस फार्मूला को प्रूफ भी कर चुका हूँ कि vx बराबर ux प्लस ax कैसे हुआ। ओके, vx का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल केस, और ux का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल केस, और ax का मतलब हुआ एक्सक्लेरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। t का मतलब तो जानते ही टाइम होता है। vx बराबर u cos थीटा प्लस 0 इंटू टी। ओके, यहाँ पर सारा वैल्यू को पुट कर दिए हैं और लास्ट तक मुझे वैल्यू मिल चुका है vx बराबर u cos थीटा। ओके, वहाँ पर मैं दिखाया भी था कि हॉरिजॉन्टल केस का जो वेलोसिटी होगा वो u cos थीटा होगा। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ओके, आगे देखते हैं।
देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज क्लियर दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम टी, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू द मोशन। इस लाइन से यह क्लियर होता है कि जो हॉरिजॉन्टल केस का जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो इंडिपेंडेंट है किस पर, तो टाइम पर वो इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब यह हुआ कि उस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो हर समय वही वेलोसिटी रहेगा, टाइम बदलने से उसका वेलोसिटी नहीं बदलेगा। यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। ओके चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी वहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखे थे और यहाँ पर हम वर्टिकल वेलोसिटी देखेंगे। यहाँ पर देखिए वर्टिकल वेलोसिटी, एक बार इस आइडिया को आप लोग फिर से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है ए वाई बराबर यू sin थीटा, यू वाई बराबर माइनस जी, कैसे हुआ मैं इसको प्रूफ कर चुका हूँ, टी बराबर टी और वी वाई बराबर वाट निकालने के लिए बोला गया है। चलिए निकालते हैं। आप लोग और हम लोग पहले से ही जानते हैं एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला लिखा गया है, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई प्लस टी। आप एक एक करके बताते हैं कि वी वाई का मतलब क्या होता है और यू वाई का मतलब क्या होता है और ए वाई का मतलब क्या होता है और टाइम मतलब आप लोग और हम लोग ये सारा दुनिया जानता है कि टाइम बराबर टाइम ही होता है। चलिए जानते हैं वी वाई बराबर क्या होता है। फाइनल वेलोसिटी वी वाई बराबर होता है और यू वाई बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, और ए वाई बराबर होता है एक्सक्लेरेशन। अब चलिए इस फार्मूला को यूज करके मैं वी वाई का वैल्यू निकालेंगे। वी वाई बराबर यू sin थीटा प्लस ए टी, यहाँ पर सारे चीज़ को वैल्यू पुट कर दिया हूँ और यहाँ पर मैं फाइनली वैल्यू निकाल लिया हूँ। वी वाई बराबर यू sin थीटा माइनस जी टी, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। ओके वहाँ पर हॉरिजॉन्टल केस में जो निकला था वेलोसिटी उसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने थे, यहाँ पर वर्टिकल केस में जो वेलोसिटी निकला है उसको इक्वेशन सेकंड माने हैं। ओके चलिए इस लाइनिंग को पढ़ते हैं। ये लाइनिंग क्या लिखा गया है, लिखा गया है एट टी इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिक्रीजेज एंड ए टाइम कम्स व्हेन ए वी वाई becomes zero at a this time particle is at a maximum height after this time particle fall down। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंडेंट करता है। अगर टाइम पे डिपेंडेंट करता है तो भाई किस प्रकार से करता है, इंक्रीजेज केस में कर रहा है कि डिक्रीजेज केस में कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि टाइम जब इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो ऑलरेडी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके और एक समय ऐसा आएगा जब हम टाइम को इंक्रीज ज़्यादा कर देंगे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, विल बी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का केस है। ओके चलिए आगे जानते हैं। और यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, जब टाइम टी पर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है v बराबर वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो वेलोसिटी भाई एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके तो इसका जो एक कंपोनेंट निकलेगा वो हॉरिजॉन्टल केस में निकलेगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल केस में निकलेगा। तो इसका जो नेट रिजल्टेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल केस और वर्टिकल केस को ऐड करके होगा। तो हॉरिजॉन्टल केस में मैं आई कैप का यूज़ करता हूँ और वर्टिकल केस में जे कैप का यूज़ करता हूँ। ओके तो इसीलिए यहाँ पर v बराबर एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिखा गया है। ओके तो वहाँ पर और वी एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वी वाई का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का इक्वेशन फर्स्ट माने थे और वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर जो मुझे निकला था उसको हम इक्वेशन सेकंड माने थे। तब उस दोनों इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके और मुझे एट लास्ट तो मुझे मिल जाएगा फाइनल वैल्यू। ओके जो होगा वेलोसिटी बराबर यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप।
ओके, मुझे यही निकालना था। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। ओके, चलिए यहाँ पर लिखा गया है लेट वेलोसिटी वेक्टर मैक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एक्स एक्सिस और हॉरिजेंटल। अल्फा बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। ओके, तो उस केस में मुझे वैल्यू टेन अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा, तो टेन अल्फा का वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी बटा यू कॉस थीटा निकलेगा। टेन अल्फा का वैल्यू मैं क्यों निकाला इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि टेन अल्फा वेक्टर के डायरेक्शन को डिनोट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे टेन अल्फा का यूज किए हैं। ओके, यहाँ पर जो अल्फा बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ये अल्फा वाई एक्सिस के साथ भी बना सकता है। ओके, यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ बनाने का केस लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर टेन अल्फा बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी बटा यू कॉस थीटा है। ये वैल्यू कहाँ से आया, इसके लिए आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर जब पढ़िएगा उसी समय डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं टेन थीटा के केस में वहाँ पर एक एक करके बताया गया है। ओके, यहाँ पर तो डायरेक्ट हम फार्मूला को यूज किए हैं, टेन अल्फा बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी बटा यू कॉस थीटा। ओके, चलिए आप लोगों को एक मैं टास्क दे देता हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित। इस एग्जाम्पल को सॉल्यूशन करने के बाद जो इसका रिजल्ट निकलता है उसको रिजल्ट को आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं देख करके बता दूंगा कि ये न्यूमेरिकल आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। ओके, आप लोग इस न्यूमेरिकल को ज़रूर सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें।